महाराजा विक्रमादित्य एक वीर, न्यायप्रिय और उदार शासक थे। एक बार वे अपने गुरु से मिलने उनके आश्रम गए। गुरु के चरण स्पर्श करके उनके सामने बैठ गए और बोले, महाराज, मुझे कोई ऐसा प्रेरणादायक वाक्य बताइए जो न केवल मुझे बल्कि मेरे उत्तराधिकारियों को भी सही मार्ग दिखाता रहे। गुरुजी ने एक कागज पर संस्कृत का श्लोक लिखकर उन्हें दिया। इसका अर्थ था कि हर दिन यह सोचना चाहिए कि दिन अच्छे कामों में बीता है या सिर्फ साधारण रूप से। विक्रमादित्य ने उस श्लोक को अपने सिंहासन के ऊपर लिखवा दिया और रोज बैठने से पहले सोचते कि क्या उन्होंने उस दिन कोई अच्छा कार्य किया है या नहीं। एक दिन बहुत व्यस्त होने के कारण वे कोई अच्छा काम नहीं कर पाए। रात को सोने से पहले उन्होंने सोचा तो पाया कि उस दिन उनके हाथों से कोई धर्म कार्य नहीं हुआ, इसलिए वे राजमहल से बाहर जंगल की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान ठंड में खेत की रखवाली करते करते सो गया है। महाराज ने अपनी गर्म चादर उतारी और उसे ओढ़ा दी, फिर चुपचाप वापस राजमहल लौटकर सो गए। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी का वह श्लोक उन्हें हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा दे रहा है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की कि अगले दिन सुबह जब महल का मुख्य दरवाजा खुलेगा, तब जो भी व्यक्ति महल की किसी चीज को छू लेगा वह चीज उसकी हो जाएगी। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि कौन सी कीमती चीज को हाथ लगाना है। अगले दिन सुबह जैसे ही दरवाजा खुला, लोग दौड़कर महल के अंदर गए और अपनी पसंदीदा चीजें छूने लगे ताकि वे उनकी हो जाएं। सभी जल्दी में थे। राजा विक्रमादित्य अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उसी भीड़ में से एक समझदार युवक राजा की तरफ बढ़ा और उनके पास जाकर उन्हें छू लिया। राजा विक्रमादित्य उसके हो गए और राजा की सभी चीजें भी उसकी हो गईं। यह देख सभी लोग हैरान रह गए। तब कुलगुरु उठे और बोले, जिस तरह राजा ने सबको मौका दिया, लेकिन ज्यादातर लोग कीमती चीजों में ही उलझ गए, ठीक वैसे ही हर रोज भगवान हमें मौका देते हैं, पर हम उनकी बनाई चीजों के पीछे भागते हैं। असली समझ तो इसमें है कि हम उस प्रभु को ही पालें जो सबका मालिक है। कुलगुरु की बात सुनकर सभी को समझ आ गया कि यह उनकी परीक्षा थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक संत आए। राजा ने संत को प्रणाम किया और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संत ने कहा, मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना आपके हक का ही होना चाहिए। ये सुनकर राजा हैरान हो गए और पूछा, हक का भोजन क्या होता है? संत ने कहा, आपके राज्य के अंत में एक बूढ़ा जुलाहा रहता है, वह आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। राजा तुरंत उस बूढ़े जुलाहे के पास पहुँचे और उससे पूछा, हक का भोजन क्या होता है? जुलाहे ने जवाब दिया, आज जो खाना मेरे पास है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा दूसरों का। कुछ दिन पहले जब मैं काम कर रहा था, अंधेरा हो गया। मैंने दीपक जलाया, लेकिन तभी कुछ लोग मशाल लेकर गुजर रहे थे। मैंने अपना दीपक बुझा दिया और उनकी मशालों की रोशनी में काम किया। उस काम से जो पैसा मिला उसमें आधा तो मेरी मेहनत का है और आधा उन लोगों का है जिनकी रोशनी में मैंने काम किया, इसलिए यह खाना आधा मेरा और आधा दूसरों का हक है। बूढ़े जुलाहे की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि संत उनसे उनके खुद की मेहनत का खाना मांग रहे थे। इसके बाद राजा ने अपनी मेहनत से कमाए धन से संत को भोजन कराया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी की मदद से काम पूरा करें तो उन्हें श्रेय और सम्मान जरूर दें। राजा विक्रमादित्य बहुत दानी और प्रजा का ख्याल रखने वाले थे। उनके राज्य में लोग सुखी और संपन्न थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार यह सोचकर कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में कुछ अच्छा होगा वहां आ गया और कुछ समय भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, तुम रोज रोज भीख मांगते हो, क्यों ना राजा से एक छोटा सा घर और अनाज मांग लो। कई बहस के बाद ब्राह्मण दरबार जाने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि राजा से एक छोटा सा घर और अनाज मांगेगा। ब्राह्मण दरबार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि इतने बड़े राजा से एक छोटा घर मांगना ठीक रहेगा या नहीं। जैसे तैसे वह दरबार पहुंचा। दरबान ने उससे आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने अपनी मांग बता दी। यह सुनकर दरबान ने मजाक में कहा, अरे ब्राह्मण राजा से छोटा घर मांग रहा है, उनका महल मांग ले। ब्राह्मण ने इस बात को मजाक समझा नहीं और राजा के सामने पहुंचते ही घबराहट में राजा का महल मांग लिया। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए अपना महल ब्राह्मण को दान कर दिया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए कि राजा ने बिना सोचे अपना महल दे दिया। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ महल में रहने आ गया। जैसे जैसे रात हुई, महल में डरावना सन्नाटा और हवा का तेज शोर होने लगा। ब्राह्मण और उसका परिवार इतने बड़े महल में डर से कांपने लगे और सभी एक कोने में बैठ गए। रात भर उसकी पत्नी उसे कहती रही कि हमें एक छोटा घर ही मांगना चाहिए था। अगले दिन सुबह ब्राह्मण दरबार में गया। वह राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और महल वापस लेने की प्रार्थना की। राजा धर्मात्मा थे और दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकते थे। यह समस्या दरबार में विचार के लिए आई। गुरुजनों ने सलाह दी कि महल की कीमत देकर ब्राह्मण से महल वापस लिया जा सकता है। राजा ने इस सलाह को मान लिया और ब्राह्मण को महल के बराबर मूल्य देकर
अपना महल वापस ले लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपने धन के साथ अपने नगर लौट गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धर्म का पालन करते समय लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए और दान में दी गई चीज को उसकी कीमत चुकाकर ही वापस लिया जा सकता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला, राजा से कहो कि उनका भाई आया है। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए साधु को अंदर बुलाने का आदेश दिया। साधु ने आकर राजा का हालचाल पूछा और फिर कहा, जिस महल में मैं रहता था वह अब पुराना और कमजोर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। मेरे 32 सेवक थे, वे भी एक एक करके चले गए। मेरी 5 रानियां भी अब बूढ़ी हो गई हैं और उनसे अब कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु को यह सिक्के कम लगे और उसने कहा, राज्य में भले सूखा पड़ा है, लेकिन यदि आप मेरे साथ 7 समंदर पार चलें तो सोने की खदानें मिल जाएंगी। मेरे पैरों में इतनी शक्ति है कि समुद्र भी सूख जाएगा। राजा ने कुछ सोचकर साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने राजा से पूछा, महाराज आपका तो कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस साधु को इतना इनाम क्यों दिया? राजा विक्रमादित्य ने समझाया, साधु ने मुझे भाई कहा क्योंकि उसने भाग्य के राजा और रंक वाले पहलू को जोड़ा। उसके जर्जर महल से उसका मतलब उसके बूढ़े शरीर से था। 32 सेवक उसके दांत थे और 5 बूढ़ी रानियां उसकी 5 इंद्रियां। समुद्र का उदाहरण देकर उसने मुझे संकेत दिया कि मैं उसे पर्याप्त इनाम नहीं दे रहा था। उसकी समझदारी देखकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी बुद्धिमानी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संस्कृत के महान कवि कालिदास बहुत कुरूप थे। एक बार वे सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में अपनी रचना सुना रहे थे। हर तरफ से प्रशंसा हो रही थी कि तभी सम्राट विक्रमादित्य ने सबको चुप करा दिया। दरबारी शांत हुए तो सम्राट ने कालिदास से पूछा, आपकी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता का तो कोई मुकाबला नहीं, परंतु एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आपका शरीर और रूप रंग आपकी विद्वत्ता के अनुरूप सुंदर क्यों नहीं है? इस पर कालिदास ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और चुप रहना ही उचित समझा। बात वहीं खत्म हो गई। एक दिन सम्राट बाग में बैठे थे और साहित्य पर चर्चा चल रही थी। कालिदास भी पास ही बैठे थे। इसी दौरान सम्राट को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। कालिदास तुरंत 2 सुराहियां लेकर आए। इनमें से एक सोने की थी और दूसरी मिट्टी की। कालिदास ने पहले सोने की सुराही से पानी निकालकर सम्राट को दिया, जो गर्मी की वजह से ठंडा नहीं था। सम्राट को यह अच्छा नहीं लगा। फिर कालिदास ने मिट्टी की सुराही का पानी दिया, जो मीठा और ठंडा था। इसे पीकर सम्राट प्रसन्न हो गए और पूछने लगे, मिट्टी की सुराही सोने की सुराही से सुंदर नहीं है, फिर भी इसका पानी ठंडा और मीठा क्यों है? इस पर कालिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जिस प्रकार पानी की ठंडक और मिठास बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता भी शरीर के रूप रंग पर निर्भर नहीं करती। कालिदास का उत्तर सुनकर सम्राट को अपने पुराने प्रश्न का उत्तर मिल गया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और